बड़ी खबर मतदान के दौरान सीएम की अपील है। सीएम धामी की प्रदेशवासियों से अपील देखी गई है। पहले मतदान कीजिए फिर जलपान कीजिए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जनता से अपील किया है। उन्होंने कहा है कि पहले मतदान कीजिए उसके बाद जलपान कीजिए। यानी भारी संख्या में मतदान के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी प्रदेशवासियों से अपील करते हुए यहां पर नजर आए हैं। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अलग अलग जगह से जुड़ रहे हैं और जानकारी देंगे कि निकाय चुनाव में किस तरह की तैयारियां चल रही हैं और वहां पर मतदान किस तरह से चल रहा है। यशराज आनंद हमारे साथ देहरादून से जुड़ रहे हैं, विकास खरे हमारे साथ हरिद्वार से जुड़ रहे हैं। तो आपको बताते चले कि हल्द्वानी से संजय प्रसाद हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले यशराज, आपके पास आते हुए वहां पर जहां पर आपकी मौजूदगी है वहां पर चुनाव कैसा चल रहा है? मतदान करने के लिए लोग वहां पर पहुंच रहे हैं, तैयारियां किस तरह की वहां पर? जी, आप देख रहे हैं मैं यहाँ पर मीडिया वालों से बातचीत का विद्यालय भी यहाँ पर मतदाताओं की लंबी कतार है। मतदाताओं की, महिला मतदाताओं की सभी अपने अपने बारी का इंतजार करें। और यदि पुलिस बल की व्यवस्था करें, सुरक्षा की चाक चौबंद व्यवस्था कर दी गई है पुलिस बल के द्वारा। यहाँ पर तमाम पुलिस बल भी यहाँ पर तैनात है। आपको मैं बताना चाह रहा हूँ कि अंदर की यदि मैं आपको विजुअल दिखाऊं तो अंदर भी यहाँ पर पुलिस की काफी अच्छी व्यवस्था की गई है। अंदर भी यहाँ पर पुलिस बल तैनात की गई। सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि महिला पुरुष पुलिस के साथ साथ महिला पुरुष की भी यहाँ पर काफी संख्या है। मैं आपको बात करके कुछ महिलाओं मतदाताओं से भी बात करता हूँ, बताता हूँ किस प्रकार से आप जो यहाँ पर आई हैं, आप किस प्रकार से मतदाता, क्या आपकी प्राथमिकता रहेगी? साफ सफाई हो रही है, सब होते बीच बीच में लाइटें खराब होती है, वो सब ठीक। तो आप देखते हैं किस तरीके से महिलाओं की जो यहाँ पर कहना है महिलाओं का कि उनकी जो प्राथमिकता रहेगी वो यह रहेगी कि बिजली साफ सफाई की व्यवस्था। लेकिन यहाँ पर और एक बहुत बड़ी बात सुनने को मिली है, आइए बात करते हैं। सर, सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। मैं जितेंद्र चौहान हूँ, उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी हूँ। एक तरफ वर्तमान सरकार सुशासन की बात करती है, मैं ये उनसे पूछना चाहता हूँ कि 58 साल के अंतराल में आज तक हमारा वोट नहीं कटा, आज तक हमारा वोट नहीं कटा। और हमारे दोनों बेटों के, दोनों बहुओं के, मेरी वाइफ के, मेरे छोटे भाई धीरेन्द्र सिंह के, उनकी वाइफ के, उनके वोट सिरे से खरीद किए गए। कौन से वो बीएलओ हैं? मैं वर्तमान सरकार को के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगा रहा हूं और मैं पूछूंगा 25 जनवरी को जब बीएलओ यहाँ आएगा। किसका काटा गया है, या बताए किसका वोटर लिस्ट में नाम नहीं है? मेरा नहीं है, मेरी वाइफ का नहीं है। ठीक है, मेरे छोटे बेटे का नहीं है, उसकी वाइफ का नहीं है, मेरे बड़े बेटे का। विकास खरे के पास चलेंगे। विकास, हरिद्वार की तस्वीरें क्या कुछ, और वहां पर मतदाता जो पहुंच रहे हैं मतदान करने के लिए, वहां पर उनकी मांग क्या है, मुद्दा क्या है? बिल्कुल, अगर हम हरिद्वार की बात करें तो आज हरिद्वार में सुबह 8 बजे से यहाँ पर मतदान शुरू हो गया था। भारी संख्या में जो मतदाता है यहाँ पर अपने मत का उपयोग करें। हालांकि जो महिलाएं लगातार वहाँ पर पहुंच रही है, जो महिला वोटर्स है वो भी यहाँ पर लंबी लंबी कतारों में जो अपने मतदान का प्रयोग करिए, क्योंकि आज जिनका पहला मतदान है उनके चेहरे पर यहाँ पर काफी खुशबू दिखाई दे रही है। और कहीं न कहीं अपने पहले मतदान को लेकर जो 18 साल के जो बच्चे हैं, जो युवा है, उनकी काफी खुशी यहाँ पर दिख रही है। साफ तौर पर आप देख सकते हैं, आपको दिखाना चाहूंगा जो पूरा जो मतदेय स्थल है यहाँ पर जो महिला है लगातार यहाँ पर पहुंच रहे हैं। हालांकि जो बुजुर्ग महिला है आप देख सकते हैं वो भी यहाँ पर अपना मतदान करने आए थे, लेकिन मतदान उन्होंने कर दिया और इस समय जो यहाँ से वापसी हो रहे हैं। काफी भारी जो संख्या है महिलाओं की साफ तौर पर यहाँ पर आप देख सकते हैं। कुछ मतदाता है जो हमारे साथ है, हम उनसे भी बातचीत करेंगे आखिरकार किन मुद्दों को लेकर बात जो यहाँ पर आप आए हैं, फिलहाल किन मुद्दों को लेकर फिलहाल यहाँ पर आप वोट करने आए? मुझे तानाशाही के खिलाफ जनता ने बिल्कुल बजा दिया। इतनी तानाशाही के बगैर व्यापारी से पूछे उनकी दुकानें तोड़ दी जाएंगी, कॉरिडोर बनेगा, बिना लोगों से पूछे फैसले लिए जाएंगे। अब जनता जो है धर्म के नाम पे बटने वाली नहीं है, वो अपने बच्चे, अपना परिवार और व्यापार, इस पे सबको ध्यान देते हुए जनता ने हरिद्वार की मन बना लिया है कि वो कांग्रेस के साथ जाएगी, तानाशाही के साथ नहीं जाएगी। कि कोई दिल्ली में बैठा फैसला कर ले कि मैं हरिद्वार को तोड़ फोड़ मचा दूंगा, उनकी दुकानें तोड़ दूंगा, सैकड़ों साल पुराने जो उनके प्रतिष्ठान उन्हें हटा दूंगा, तो उसके खिलाफ जनता एकजुट होगी। तो शहर में आप कैसी छोटी सरकार चाह रहे हैं? बिल्कुल कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। जो उत्साह देखने को मिल रहा है, सरकार बीजेपी की है, और जिस हिसाब से आप लाइन देखने लगी हुई है, जनता जो है बीजेपी को एक झटका देने जा रही है हरिद्वार के अंदर, क्योंकि कॉरिडोर सबसे बड़ा मुद्दा है।
1000 करोड़ का हॉस्पिटल जनता की पैसे से बनाया गया और एक प्राइवेट व्यक्ति को दे दिया गया। ऐसी तानाशाही के खिलाफ अब जनता ने मन बना लिया कि वो लड़ाई अब खुल के मैदान में, सड़क पे दिखाई देगी और वोट के रूप में दिखाई देगी। भारतीय जनता पार्टी को आईना दिखाने वाली है हरिद्वार की जनता। बिल्कुल खुशबू, आप देख रहे हैं कि जो वोटर थे जो यहाँ पर वोट करने पहुंच रहे हैं, कहीं न कहीं उनकी जो छोटी सरकार से मांगे वो भी यहाँ पर वो रख रहे हैं। और कहीं न कहीं उनका कहना है कि जो कांग्रेस है वो हरिद्वार में यहाँ पर छोटी सरकार बनाया जा रहा है। लेकिन मैं आपको और भी तस्वीर दिखाऊंगा खुशबू, साफ तौर पर आप देख सकते हैं भारी संख्या में जो मतदाता यहाँ पर पहुंचे। तो सबसे बड़ी जो संख्या यहाँ पर महिला मतदाता की आप देख सकते हैं, लंबी लंबी कतारों में जो महिला मतदाता यहाँ पर पहुंच रही है और अपने मत का यहाँ पर वोट करें। सुबह से ही यहाँ पर 8 बजे से ये लाइनें शुरू हो गई थी और लगभग अब तक हम पूरे जिले हरिद्वार की बात करें तो अब तक जो है 15% यहाँ पर पूरे जिले हरिद्वार में वोट यहाँ पर हो चुके हैं। और कहीं न कहीं जो एसएसपी हरिद्वार है, जो डीएमवी, वो भी लगातार निरीक्षण करे हमारे साथ, वो भी मतदाता उनसे बात करेंगे। भैया फिलहाल मतदान आप करने पहुंचे, किन मुद्दों को लेकर मतदान कर रहे हैं आज? विकास है, गली मोहल्लों के अंदर पानी मिल जाता है, सीवर की प्रॉब्लम है, लाइट की प्रॉब्लम है और बिजली की प्रॉब्लम है, पक्के मकान नहीं है, लोग हाइट के ऊपर मकान बनाना शुरू करते हैं, बुनियाद उनकी कच्ची हो गई, अंदर पानी भर गया। बहुत सारे मुद्दे हैं, तो इसी मुद्दे के साथ निपटाना होगा। शहर में कैसी आप छोटी सरकार चाहते हैं? सरकार वो चाहिए जो विकास करे, सबका साथ हो, सबका विकास हो, हर एक बंदे की बात सुनी जाए, हर एक बंदे को उसके प्रॉपर टाइम पे सारे काम होने चाहिए। ठीक है। आजकल बहुत सारी समस्या नगर निगम के अंदर होती है कि प्रॉपर काम होते ही नहीं। बिल्कुल कुसुम अमर साहब, जो महिला मतदाता हम उनसे भी बातचीत करेंगे, जो महिला मतदाता पर पहुंची है हम उनसे बातचीत करेंगे। मैम, आप मतदान करना है, फिलहाल किन मुद्दों को लेकर आप फिलहाल मतदान कर रहे हैं? ये है कि सब कुछ अच्छा हो रहा है, काफी लंबी कतार भी है, भीड़ भी, आप इंतजार भी कर रहे हैं। क्यों हो रहा है, सब अच्छे से चल रहा है। मैम, किन मुद्दों को लेकर फिलहाल मतदान करने आप आए? ऐसा लग रहा है कि सबको जी हाँ जी, हमारे क्षेत्र में तो पानी की समस्या है, हर बरसात में पानी बढ़ता है, उनकी समस्या के लिए है। जो भी कोई खड़ा होगा उसको भी हम मत कर रहे हैं, तो अच्छा जो है वो काम करे आगे के लिए। शहर में कैसी सरकार चाहिए जो विकास करे? हाँ, वही सरकार चाहिए जो विकास करे। विकास का परिवर्तन भी जरूरी है थोड़ा, कि परिवर्तन होगा तो विकास होगा। शहर में मदन कौशिक है जो विधायक है, क्या उनके द्वारा विकास किया गया है? जैसे आप जल समस्या बता रहे हैं अपने क्षेत्र में। नहीं, बात ये नहीं है कि नहीं बीजेपी की सरकार है, मदन कौशिक की है। बात ये है कि सरकार चाहे कोई भी आई है, पहले भी आई है, बीजेपी से पहले कांग्रेस की रही है, और ये कई सालों से समस्या चलती आ रही है। इस समस्या का हल तो कोई भी नहीं कर पाया। बिल्कुल खुशबू, आप सुन पा रहे हैं। बिल्कुल विकास, लौटूंगी आपके पास, बने रहिए हमारे साथ। हम चलेंगे सीधे हल्द्वानी, जहां पर संजय प्रसाद हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। संजय, वहां की तस्वीरें क्या कुछ बयां करती हुई, चूंकि जो हल्द्वानी है वहां से बहुत रास्ता यहाँ पर दोनों ही पार्टियों का तय होगा कि 2027 में क्या कुछ होने वाला है। हल्द्वानी का जो निकाय चुनाव है बेहद महत्वपूर्ण है, क्या अपडेट? बिल्कुल खुशबू, अगर निकाय चुनाव की बात करें और हल्द्वानी की अगर बात की जाए तो हल्द्वानी एक अहम जगह है जो राजनीति का अखाड़ा है, जहां से उत्तराखंड की राजनीति तो लगभग देहरादून और हल्द्वानी निकाय ऐसे हैं जहां से उत्तराखंड की राजनीति तय होती है। हल्द्वानी की अगर निकाय चुनाव की बात करें तो यहाँ सुबह से ही वोटरों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है और सुबह 10 बजे तक का जो वोटिंग परसेंटेज आया है वो है 9.45, 9.10% के आसपास सुबह 10 बजे तक वोटिंग हो चुकी है। और आप देख सकते हैं मैं अभी मौजूद हूँ वार्ड नंबर 24 में, बनगुलपुरा है, और मेरे पीछे आप ये जो लाइनें देख रहे हैं ये मतदाता खड़े हैं, अपनी अपनी बारी के इंतजार में यहाँ खड़े हैं। और यही हाल अन्य बूथों का भी है, अन्य बूथ जो है अन्य बूथों पे भी यही हाल है और लंबी कतारें बूथों में देखने को मिल रही है, जिससे साफ जाहिर होता है कि मतदाता में काफी उत्साह यहाँ है और अपनी स्थानीय सरकार को चुनने के लिए मतदाताओं में लगातार इजाफा हो रहा है और खासकर महिलाओं की वोटिंग संख्या अभी काफी ज्यादा दिख रही है। महिलाओं ने इस वोटिंग में काफी भागीदारी की है जी। लेकिन खुशबू साथ ही साथ कुछ क्लैरिकल मिस्टेक्स भी यहाँ सामने आई है। बहुत सारे मतदाता ऐसे हैं जिनकी यहाँ मतदाता सूची से नाम गायब हैं या फिर पूरे परिवारों के नाम मतदाता सूची से गायब मिले हैं। बहुत सारे मतदाता हमें ऐसे मिले जिन्होंने शिकायत की कि हमारे पूरे परिवार का नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं है।
जी बिल्कुल, यशराज के पास चलेंगे। यशराज, देहरादून भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि अपने आप में जिस तरह से यहाँ पर राजनीतिक समीकरण देखने को मिलता है दोनों पार्टियों की ओर से, और ये स्थानीय मुद्दे यहाँ पर हावी भी हैं। निकाय चुनाव में जिसके सर पर ताज होगा वही 2027 का जो रण है वो फतह करने के लिए तैयार होगा। यशराज, देहरादून की स्थिति क्या है और वहां पर जो लोगों की मांग है, डिमांड है, वो क्या है? जी बिल्कुल, देहरादून की स्थिति की यदि मैं बात करूं तो देहरादून के सभी वार्ड के सभी बूथों की स्थिति लगभग यही है कि काफी लंबी कतार है। लोग सुबह से ही अपनी पंक्ति का इंतजार कर रहे हैं और अपनी वोट का इंतजार कर रहे हैं कि कब उनकी पंक्ति आएगी, कब उनकी बारी आएगी और वोट करेंगे। यहाँ पर वोटिंग का भी कई मुद्दे हैं, कई मुद्दे के साथ यहाँ पर वोटिंग की जा रही है, कई स्थानीय मुद्दे हैं। लेकिन देहरादून जो है ये राजनीतिक अखाड़ा भी काफी ज्यादा है। यहाँ पर राजनीतिक अखाड़ा यहाँ काफी ज्यादा है। यहाँ पर लोग भी जो लोग यहाँ पर हैं वो राजनीति से प्रेरित लोग हैं। यहाँ पर बातचीत जो करते हैं तो कुछ लोग अपनी अपनी समस्या गिनाते हैं और कहीं पर खुशी और कहीं पर गम, दोनों चीज देखने को यहाँ पर मिल रहा है। वहीं यहाँ आप देख सकते हैं किस तरीके से वृद्ध पुरुष और वृद्ध महिला भी जा रही है। लेकिन यदि इस बूथ की बात करें तो इस बूथ पर इनको ले जाने के लिए ना तो व्हील चेयर की व्यवस्था की गई है, ना तो किसी प्रकार की कोई व्यवस्था की गई है। जबकि इनको ले जाने के लिए स्पष्ट रूप से कहा दिया गया है कि ऐसे सभी बूथों पर व्हील चेयर की व्यवस्था की जाएगी। जब अधिकारी से यहाँ पर बातचीत किया गया तो यहाँ पर बीएलओ भी नदारद दिख रहे हैं। यहाँ पर बीएलओ को किसी को जानकारी नहीं है कि यहाँ के बीएलओ कहाँ पर है। जब पुलिस अधिकारी से भी इस बाबत बात की गई, जब यहाँ पे कर्मचारियों से बात की गई तो उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि बीएलओ का पता तक नहीं है। तो आखिर इस बूथ पर जहाँ पर बीएलओ को रहना चाहिए यहाँ पर बीएलओ नहीं है। और सबसे बड़ी बात है यहाँ पर पिंक बूथ भी नहीं बनाया गया है। दूसरी बात, यहाँ पर बुजुर्ग और महिलाओं को ले जाने के लिए, वृद्ध लोगों को ले जाने के लिए व्हील चेयर की भी व्यवस्था नहीं की गई है। तो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है जहाँ पर सरकार लगातार, शासन प्रशासन यह कहते आ रहा है कि चुनाव को निष्पक्ष कराया जाएगा, चुनाव को सही तरीके से कराया जाएगा, वहीं कुछ व्यवस्थाओं के साथ कुछ कुव्यवस्था भी यहाँ पर देखने को मिल रही है। वहीं हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आइए इनसे बात करते हैं। आप जो यहाँ पर आए हैं किस प्रकार से आप प्रत्याशी का चयन कर रहे हैं? हम तो ऐसे प्रत्याशी को चाहेंगे जो जनता की सेवा में तत्पर रहे और स्थानीय जनता के मुद्दों को उठाए और उनको सम्मान दे। दूसरा, प्रत्याशी को ऐसे चुनाव से मतलब में आए और जमीन से जुड़ा हो, विशेषकर वो शिक्षित हो। नंबर 2, हम एक दिन के लिए आते हैं और वोट देते हैं, लेकिन वो 5 साल के लिए राज करता है। ऐसा ना हो कि वो 5 साल तक सोते रहे और आप तो उस 5 साल तक सोते रहे और आप वोट देने के बाद सोच में पड़ जाओ कि कैसे प्रत्याशी को हमने चुन के भेजा। नंबर 2, खा भी रहे कि निकाय चुनाव को लेकर किस तरह से मतदान चल रहा है और मतदान को लेकर मुख्यमंत्री की ओर से भी यहाँ पर जनता से अपील की गई है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो हमारे साथ हमारे अलग अलग जगह से सहयोगी जुड़े थे और निकाय चुनाव को लेकर बता रहे थे कि किस तरह की वहां पर तैयारियां हैं और किस तरह से लोग इस लोकतंत्र के महापर्व में अपनी भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए पहुंच रहे हैं।